शिक्षा मंत्री के माध्यम से अभी भी देखिए वार्तालाप के माध्यम से जानकारी मिली है और उनका ये कहना है कि हमारे पास सरप्लस टीचर उपलब्ध हैं, अतिरिक्त एक्स्ट्रा टीचर जितना मतलब बच्चे हैं उससे ज़्यादा तुलना में हमारे यहाँ अध्यापक है ना। और 2 लाख सरकारी विद्यालयों को बंद करने का डिसीजन लिया हुआ है। कारण ये वहाँ सिर्फ मिड डे मील का खाना पूर्ति होती, पढ़ाई नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि 2 लाख विद्यालयों को, है ना, या तो मर्ज कर दिया जाएगा प्राइमरी मिडिल दोनों को एक में, और या तो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ अध्यापक पेमेंट उठा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। और अध्यापकों के कागज़ पत्रों को भी जांचने की कार्यवाही की जा रही है। मान के चलिए कि प्राइमरी भर्ती भी अभी नहीं आनी है। प्राइमरी भर्ती के लिए साफ तौर पर इनका ये कहना है, देखिए आपके पदों को खा कर के बैठे हुए शिक्षा मित्र ज़बरदस्ती तैनात हैं, अनुदेशक तैनात हैं। सरकारी नौकरी आए तो कहाँ से आए, है ना। शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, उनका पेमेंट भी बढ़ाने जा रहे हैं, सारी चीज़ें। शिक्षा मित्र इतने दिनों से आपको सेवा दे रहे हैं, सेवा काहे ले रहे हो, है ना। जब संविदा की भर्ती थी तो उसी समय इसको समाप्त कर देना चाहिए था। संविदा कर्मियों को बढ़ावा देने वाले आप ही हो। संविदा को बढ़ा देते हो, उसके बाद में फिर कुछ चीज़ें नहीं होती। कम से कम इतना तो तय है, ये मान के चलिए कि प्राइमरी की भी भर्ती नहीं होनी है। प्राइमरी भर्ती के लिए जो युवा आंदोलित हैं उनसे कह दिया गया है कि आप आंदोलन समाप्त करिए, यहाँ हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाइए। क्योंकि हम शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे ये चीज़ बोला है, कई बार आपने सुना भी होगा कि सरप्लस अध्यापक हमारे पास उपलब्ध हैं, और जब सरप्लस टीचर हैं तो हम क्यों भर्ती करेंगे, है ना। मैं सीधा से कहना है, हम लोग क्यों भर्ती करें, सरप्लस अध्यापक हमारे पास में, मैं भर्ती नहीं करूँगा, साफ तौर पर उनका कहना है। तो मान के चलिए कि प्राइमरी भर्ती भी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास सरप्लस टीचर उपलब्ध हैं। सरप्लस टीचर होने के कारण प्राइमरी की भर्ती कर पाना संभव नहीं है। संदीप सिंह जी का साफ कहना है कि जो ये पोस्ट की गई थी उनका अकाउंट हैक करके की गई थी और किसी ने बदतमीजी की थी, इसलिए उस जैसे ही वो उस पर एक्टिव हुए उन्होंने देखा तो तत्काल उसको डिलीट किया, और इसी को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। और जिन लोगों ने मुद्दा बनाया, जाहिर सी बात है वो स्वयं भी उसी कैटेगरी के हैं। उनकी सरकार रहती वो शोषण करते हैं, इनकी सरकार रहती ये शोषण करते हैं। तो ये सब मिले ही भगत है इन लोगों की, है ना। तो प्राइमरी की भर्ती भी नहीं होनी है। आप लोग वहाँ पे हिंसा इत्यादि का रास्ता ना अपनाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं। और आपको जो करना है, साफ तौर पे बताना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग वोट के ज़रिए करिए, है ना, वो आपको अपना वो करना है। सरकार को इस बात का अहंकार है, अहंकार ही कहेंगे इसको, कि हमारे पास तो महिलाओं का वोट है ना। हमने बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई जिसका फ़ायदा मिल रहा है, वास्तव में फ़ायदा तो मिल ही रहा है। अगर वोट बैंक की बात की जाए तो युवा अगर आंदोलित हो रहा है तो युवाओं को अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करिए, है ना। किसी राजनीतिक दल पर मत जाइए, एक अपना स्वयं का संगठन बनाइए जो युवाओं के लिए काम करे, समझ रहे हैं ना। हाँ, उसके लिए संगठन बनाइए, वो काम करे जिससे कि युवाओं के लिए कम से कम भर्तियों इत्यादि में। और बाकी जितने आते हैं सब यही कहते हैं कि युवाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, और आने के बाद में कुछ नहीं करते हैं। आप अपना विधायक चुनिए, है ना। ये जिन दलालों को चुन करके आप भेज देते हो ना, वोट दे दे करके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो शिक्षक विधायक बन जाते हैं और आपके बातों को ही नहीं उठा पाते, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को ही नहीं हल कराते। वो जब होते हैं ना तो सरकारी टीचरों की मदद करते हैं, बस केवल सरकारी, है ना, सरकारी शिक्षकों की मदद करते हैं। युवाओं के लिए वैकेंसी नहीं निकलवा पाते, नहीं उनकी कोई पैठ होती है। समर्थन दे करके बढ़िया अच्छा खासा मलाई चाटते रहते हैं। फिलहाल प्राइमरी की भर्ती नहीं होगी दोस्तों, और एलटी भी टल गई है। एलटी का विज्ञापन लोक सेवा आयोग नहीं जारी करने जा रहा है, तो युवाओं के लिए घोर निराशापूर्ण वातावरण है, हैं। और ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होना नहीं चाहिए। प्राइमरी और एलटी दोनों की भर्ती स्थगित, और टीजीटी का भी नया विज्ञापन नहीं आएगा। कोई मतलब नहीं है। आप लोग फिर घरों को जाइए, तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, सरकार के भरोसे बैठे रहिए।
हैं। और मैं ये कहूँगा, हिम्मत मत हारिए, आने वाला समय कभी न कभी भर्ती तो होगी, अब अपना पढ़ाई जारी रखिए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मुझे जानकारी है मैं वही बता रहा हूँ आपको, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत ही युवाओं के साथ में गंदा घिनौना खेल हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। युवा कितना परिश्रम, कितना सूझबूझ और कितने समझदारी से बेचारा आकर के यहाँ तैयारी कर रहा है ना। अपना घर बार छोड़ करके अपने, कोई अपनी बहन के सपनों को साकार करने के लिए है, तो कोई अपनी पत्नी के त्याग को साकार करने को तैयार है। क्योंकि यहाँ युवाओं के साथ में जो घिनौना मजाक हो रहा है वो वास्तव में बेहद निंदनीय है। प्राइमरी की भर्ती भी स्थगित हो गई है और एलटी भी नहीं आएगी, समझे ना। एलटी भर्ती भी कैंसिल हो गई, एलटी और टीजीटी दोनों भर्तियाँ नहीं होंगी। नवंबर के पहले तो पेपर होने नहीं। हम लोग देखिए कई जगह से बात भी किए, गए भी, वहाँ तक नहीं हुई। एडमिट कार्ड जारी होना तो दूर की बात है, लोगों ने ऐसी ऐसी नौटंकी, इतना इतना बड़ा ड्रामा किया है, ये जान लीजिए कि आपके साथ में इससे बड़ा घिनौना मजाक कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा नहीं लगता है आपको ऐसी न्यूज़ सुनाना, लेकिन जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो सुनाना तो पड़ेगा ही ना। सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया आपने ऐसी बना दी कि सेंटर ही नहीं तय हो पा रहा है। मानक इतना कड़ा है, सेंटर ही नहीं तय होगा तो एग्ज़ाम क्या होगा। युवाओं के साथ में इस प्रकार का खेला नहीं खेलना चाहिए कभी भी। युवा भी आपके बच्चे के समान है। मुझे बहुत मतलब दुख है इस चीज़ का, कितना हम लोग सेंटर के कोचिंग इत्यादि पढ़ाने में जुटे हुए थे। अब पढ़ाई तो जारी ही रखेंगे, लेकिन तमाशा तो बना ही दिया अभ्यर्थियों को। अब इससे गंदा मजाक, घिनौना मजाक क्या होगा। अभ्यर्थी आड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है, और फिर उसके साथ में इस तरीके का मजाक बन रहा है उसका। आजकल मीम्स बनाने की प्रक्रिया ना, तो ये मीम्स ही, इससे बड़ा मीम्स आप क्या लोगे। क्या लोगे इससे अच्छा मीम्स, बड़ा मीम्स क्या लोगे। पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। मेरी माता जी कहा करती थी कि हारिए न हिम्मत, बिसराइए न राम, कभी न कभी तो होगा कल्याण, है ना। लगे रहिए। और मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, बात ही मुंह से नहीं निकल पा रही है, इतना दुख हो रहा है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी बेचारे कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आज भी हम लोग देखिए और मजबूती से पैरवी करने की कोशिश करेंगे, और दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम कराइए, चाहे जैसे हो कराइए, है ना। एक सप्ताह का अतिरिक्त टाइम ले लीजिए, लेकिन पेपर आप कराइए, ठीक है। हाँ, नहीं है आप जून के लास्ट में कराइए या जुलाई के फर्स्ट वीक में कराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा ज़्यादा ना टालिए। लेकिन इन लोगों का जिस तरीके का हिला हवाली है ना दोस्तों, अध्यक्षा परीक्षा तैयारी के लिए गई, अध्यक्षा की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो चयन आयोग आ जाए, जान लीजिए ये स्थिति। सचिव यहाँ नहीं आ पा रहे। बड़ा चैनल का अगर कोई चला जाता है, जाके बात कर लेता है, भाई हमारा चैनल तो उतना बड़ा नहीं है, क्यों आप में से कई भाई बहन जो हैं सही से जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने भी इस पर डिसीजन लिया है कि इस पर पॉलिटिक्स इत्यादि से रिलेटेड खबरें डाली जाएंगी। हम ये कह रहे हैं 1 महीना व्यू नहीं आएगा, उसके बाद व्यू आने लगेगा, है ना। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, बहुत हो गया इंतज़ार भर्तियों के लिए। अब देखिए भर्तियों का भरता जिस तरीके से लोगों ने बनाया है तमाशा, उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि हम लोगों का प्रयास जारी है, परीक्षा हो आपकी समयबद्ध तरीके से। लेकिन फ़िलहाल इधर तो कोई इनकी तैयारी नहीं, और 10 तारीख हो गई, क्या ये लोग कर पाएंगे।
ये देखने वाली बात है। फिलहाल 2 लाख सरकारी विद्यालय बंद होने जा रहे हैं या मर्ज होने जा रहे हैं, और जल्द ही ये भी देखिए बयान उन्होंने दिया है संदीप सिंह ने कि हमारे पास सरप्लस टीचर उपलब्ध है। आपके अधिकारों को संविदा के जो कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक इत्यादि मार के बैठे हुए हैं। कोई भर्ती प्राइमरी की नहीं निकलने वाली, जूनियर की भी भर्ती नहीं निकलेगी, एडेड की कट ऑफ बन रही है। मैं आपको कल बताया था। बने रहे हमारे साथ में, जैसी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी।